नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द हो चुकी है। इसके बाद सैकड़ों छात्राओं का भविष्य अब खतरे में है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश का एक पुराना मेडिकल कॉलेज है, लेकिन व्यवस्थाओं के अभाव में आज यहाँ की नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द हो चुकी है। अपने भविष्य को लेकर आज सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग छात्राओं ने मेडिकल कॉलेज के डीन कार्यालय का घेराव किया और अपने भविष्य को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन किसी भी तरह का लिखित आश्वासन उन्हें नहीं मिला है। डीन कार्यालय पहुंची छात्राओं को मौखिक आश्वासन दिया गया, लेकिन नर्सिंग छात्राओं का कहना है कि उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रीवा मेडिकल कॉलेज की सबसे बड़ी विडंबना यह रही है कि कॉलेज भवन के लिए कई वर्षों से मांग उठ रही है, लेकिन कॉलेज भवन नहीं बनाया गया, न ही नर्सिंग कॉलेज में स्थायी टीचर मौजूद हैं। ऐसे में सीबीआई के जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद यहां की मान्यता रद्द कर दी गई है। डीन कार्यालय पहुंची नर्सिंग छात्राओं ने कहा कि यदि उनके भविष्य की सिक्योरिटी नहीं दी जाती तो वह काम बंद हड़ताल करेंगी, लेकिन कॉलेज प्रशासन अब इस पूरे मामले से अपना पल्ला झाड़ता नजर आ रहा है। शायद यही कारण है कि नर्सिंग छात्राओं को आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन मौखिक तौर पर इधर नर्सिंग छात्राएं अपने भविष्य की सिक्योरिटी की मांग कर रही हैं, जिसे देने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपको बता दें कि श्याम शाह मेडिकल कॉलेज की यह विडंबना रही है कि यहाँ अधिकारी तो बैठाए जाते हैं, लेकिन उनकी लगाम कहीं और होती है, जिसे जब चाहा झटका देकर चला दिया, जिसके चलते कॉलेज की मान्यता भवन और स्थायी शिक्षकों के न होने पर रद्द कर दी गई है। प्रबंधन का कहना है कि 2 साल के एग्रीमेंट में भवन तैयार करने को कहा गया था, लेकिन 2017 से अभी तक भवन बनकर तैयार नहीं हुआ और ठेकेदार जब बना कर देगा तभी भवन उपलब्ध हो सकेगा। कुल मिलाकर ठेकेदार कॉलेज प्रबंधन पर हावी है और बाबूबाद अधिकारियों पर लगाम लगाए हुए हैं। आपसे मिलने आई थी, आपकी कागज की मान्यता रद्द हुई है, तो क्या आश्वासन मिला? हम लोग को खाली ये लोग ओरली बता रहे हैं हर चीज की नहीं आपके लिए सब कुछ कर देंगे, लेकिन हमको रिटर्न में कोई अश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है कि हाँ आपको कोई बिल्डिंग ऐसी प्रोवाइड कराई जाएगी। हमको अंदर बोलते हैं कि ठीक है हम बिल्डिंग प्रोवाइड करा देंगे, बाद में बोल रहे हैं कि नहीं हमको अभी खुद ही हैंड ओवर नहीं हुई है तो हम कैसे आपको कोई बिल्डिंग प्रोवाइड कराएं। स्टाफ का सेंक्शन कर दिए, बोल रहे हैं ठीक है स्टाफ आपको मिल जाएगा, लेकिन जब हमारे पास में बिल्डिंग ही नहीं है तो कहाँ से स्टाफ आएगा, कहाँ पढ़ाएगा हमको, आप ही बताइए कहाँ बैठेंगे हम। और ये लोग हमको किसी भी तरह का कोई रिटर्न एश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है। कितने छात्र हैं आप लोग? हम लोग 200 से ज्यादा ही बच्चे हैं हम। ये गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज रीवा का है। अभी जो रिसेंट में इसकी मान्यता रद्द जी अभी इसकी मान्यता रद्द हुई है। हमको कोई भी किसी तरह का कोई मतलब खाली ये लोग बोल रहे हैं कि कर लेंगे कर देंगे, लेकिन अगर ये चीज करनी है इनको तो इनको एक तरीके से हमको रिटर्न में देना चाहिए, तो ये हमको रिटर्न में कुछ भी नहीं देना चाह रहे हैं। पढ़ाई नहीं होगी तो फिर जॉब कैसे मिलेगा? हाँ तो हमको डीन सर ने ये भी कहा है, तो कहते भी नहीं है। डीन सर ने ये कहा है कि हम आपका एग्जाम किसी भी तरह से करवा देंगे, आपका एग्जाम कराने की दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी करके आपका एग्जाम करवा देंगे, लेकिन जो जॉब मतलब करने से पहले एक रजिस्ट्रेशन होता है वहां पे हमको दिक्कत हो जाएगी, हमारा आगे जॉब के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो हम एग्जाम निकाल के आए हैं, हमको किसी भी तरह हम यहाँ आए क्योंकि हमको अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो हमको वही नहीं मिलेगी यहाँ पे। अभी क्या बोले हैं? कितने दिन का कुछ समय दिए, क्या चाहिए बात? अभी कोई समय बता ही नहीं रहे हैं, ये हमको कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ कंफर्म नहीं कर रहे हैं। श्योर नहीं है कि आप लोगों का भविष्य बचा लेंगे? कुछ नहीं, अभी यही कह सकते हैं जैसा हमारे साथ बताया गया, हम तो यही बोल सकते हैं कि हमारा भविष्य अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी जांच में पाया गया कि बिल्डिंग के लिए कई बार मांगी होगी, लेकिन प्रशासन यहाँ दे नहीं पाई है। और आप कैसे दे पाएंगे, कैसे आप लोगों का भविष्य को होगा, इसके लिए क्या बिल्डिंग ही क्यों देख रहे हैं? इन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज को अनसूटेबल किया गया है 2 पॉइंट्स को लेके। पहला, हमारे यहाँ पे कोई डेडिकेटेड टीचिंग स्टाफ नहीं है, मतलब जो स्टाफ था वो स्टाफ हॉस्पिटल से कनेक्टेड स्टाफ था। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे कोई प्रॉपर बिल्डिंग नहीं है। तो स्टाफ वाले पॉइंट के लिए इन्होंने कहा कि स्टाफ 35 लोगों का स्टाफ अभी मतलब ऊपर से सैंक्शन हुआ है और लिस्ट भी दिखाई है इन्होंने हमें स्टाफ की। तो स्टाफ का तो चलिए ठीक है, लेकिन बिल्डिंग का क्या? बिल्डिंग के लिए हमने पूछा कि सर आप रिटर्न एश्योरेंस दे सकते हैं बिल्डिंग के लिए, तो इन्होंने कहा पहले कि बिल्डिंग बन रही, इधर साइड में जो बिल्डिंग बन रही है
उसमें से हमको एक फ्लोर दे देंगे, और फिर बाहर आके ये बोल रहे हैं कि नहीं हम बिल्डिंग कैसे, मतलब डीन सर कैसे दे देंगे, हमको ही खुद को अभी वो नहीं मिला, हैंडओवर नहीं मिला है बिल्डिंग, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं, आप ठेकेदार से बात कर लो। तो अभी बिल्डिंग का इन्होंने कुछ श्योर नहीं किया है। हम लोग कुल मिला के हाँ, ये हम लोग ठेकेदार के पास जाएं, पढ़ाई छोड़ के ठेकेदार के अब पास आप बताइए हम क्या करें, हम अपनी पढ़ाई छोड़ के, हम अपनी ड्यूटी छोड़ के वहाँ पे ठेकेदार से जाके बात करें? हम इतना ही बस बचा है हमारे पास में, अगर सारे काम हमको खुद को करने हैं तो फिर हम क्यों किसी और के उसमें बैठे रहेंगे? फिर अथॉरिटी किस लिए है यहाँ पे? अगर हमें नहीं बनेगा तो स्ट्राइक करेंगे, हम ड्यूटी नहीं जाएंगे जब तक हमारे लिए हमको रिटर्न एश्योरेंस नहीं मिलती है। हम ना क्लिनिकल जाएंगे ना क्लासेस अटेंड करेंगे। हम किस बेस पे काम करें? हमारे काम करने के लिए यहाँ पे कोई बेसिस ही नहीं है। जब हमारा कोई फ्यूचर नहीं है तो हम काम क्यों करें यहाँ पे? अगर ये हमारे कॉलेज की मान्यता नहीं दिलवा सकते तो ये हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे दें और हम यहाँ से अपना चले जाएंगे, या फिर ट्रांसफर कर दें। डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए हमको या प्रॉपर फिर रिजल्ट चाहिए। हम अपना एंट्रेंस दे के आए हैं, जो हम कर रहे थे वो हम छोड़ के आए हैं। क्यों छोड़ के आए? क्योंकि इसमें हमको जॉब सिक्योरिटी मिल रही थी, तो हमको अपने एजुकेशन, अपनी डिग्री के साथ में हमको प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी, सारी प्रायोरिटीज जितना हमारे रूल बुक में लिखा था, हमको सब कुछ वैसा ही चाहिए जैसा हम एग्जाम, जिस चीज के बेसिस पे हम एग्जाम दे के आए थे। हम किसी भी चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे जब तक करेंगे। और हमें सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि हम पेपर दे के आए, वैसे तो आए नहीं है, तो उसमें हमको नहीं पता था कि मतलब ये खराब है या कि यहाँ पे ऐसा कुछ है। वो हमारा भी काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है, उसको करना चाहिए। हम पेपर दे के आए और यदि ऐसा था तो नहीं देना चाहिए रीवा का सेंटर। हमें थोड़ी ना पता था कि रीवा के सेंटर में ये है। हमारा तो ये जो हम सोच के आए थे, हमें ना डॉक्यूमेंट चाहिए ना हमको ये कि पैसे लौटा देंगे, ये सब भी नहीं चाहिए। मुझे हमें वही चाहिए कि हमें जॉब मिलनी चाहिए, हमें मान्यता भी फैसिलिटीज नहीं थे, टीचिंग स्टाफ नहीं था, प्रॉपर बिल्डिंग नहीं थी, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, तो इस कॉलेज को नॉमिनेट ही नहीं करना था एडमिशन लेने के लिए। अगर यहाँ पे एडमिशन लिया, ठीक है हम मानते हैं यहाँ पे 30 स्टूडेंट्स के हिसाब से जो भी था इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन जब 120 हुआ तो फिर इनको कॉलेज ही नहीं देना चाहिए था, नाम नहीं देना चाहिए था आगे। अगर इन्होंने एडमिशन लिया है हमारा तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस अथॉरिटी की है, और अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएंगी, हमारा अगर हमको कोई सिक्योर फ्यूचर नहीं दिया जाएगा तो फिर हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। हम स्ट्राइक करेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे, ना हॉस्पिटल जाएंगे ना क्लासेस अटेंड करेंगे, बात खत्म।